हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। यानी अब एक बार नजर पड़ गई, एक नजर माफ है। उलमा कहते हैं एक नजर में कोई फितना नहीं उठता, दूसरी नजर में फितना उठता है। अब नफ्स उभार रहा है, दूसरी बार देख ले देख ले देख ले। ईमान कह रहा है ना ना ये जिना है, देखना नहीं। तेरे नबी ने फरमाया सिर्फ जिना फिजिकल जिना नहीं होता, सिर्फ मिलके जिना नहीं होता, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। कानों से गैर महरम लड़की से बातें करना ये कानों की बदकारी है। जबान से बात करना ये जबान की बदकारी है। याद रखो, कोई आम आदमी हो या खास आदमी हो या कोई जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, शरीयत सबके लिए है। जो शरीयत का पाबंद रहेगा दुनिया उसकी पाबंद रहेगी, और जो शरीयत की पाबंदी नहीं करेगा दुनिया में जलीलो ख्वार होगा। इंसान को क्यों पैदा किया? ये उन सारे नौजवानों से सवाल है, न जाने कहां कहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उन लोगों से भी सवाल है जो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उन लोगों से भी सवाल है जो सिर्फ अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनसे भी सवाल है जो इस दुनिया को मजबूत किए हुए हैं और आखिरत उनके हाथ से निकली जा रही है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। इसका जवाब कौन देगा? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार पैदा नहीं होता, इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। इसका गूंज और कम कर सकते हैं, थोड़ा सा गूंज 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 इसकी गूंज कम कर दें। हमने बात साफ करनी है, आसान से करनी है। ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं, वरना मैं भी शुरू होता और खत्म कर देता। नहीं नहीं नहीं, आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आप यकीन जाने कि आप में से एक एक इंसान का मुझसे हिसाब होगा। क्या बात, बेशक। जितने आपने मुझे वक्त दिया है ना, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आपसे होगा वो अलग, मुझसे होगा। इस कुर्सी का हिसाब मुझसे होगा। हजरत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा, तो वो इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो पूछा आप रोते क्यों हैं? बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ना, कितनी अहादीस उनसे ही, सारी अहादीस अक्सर उन्हीं से अक्स किए गए मसाइल, उन्हीं की रिवायत करता अहादीस से। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और वो असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं और हजरत अबू हुरैरा। तो पूछा पहले सवाल किससे हो कयामत के दिन? बेहोश हो गए, होश में आए, हुजूर क्यों रोते हैं? कहने लगे सबसे पहले उलमा से सवाल होगा कयामत के दिन, उलमा से होगा कि तुम भी ऐसे ही थे जैसे वो हैं, मगर तुमको इज्जतें दी गई थी, तुमको मिंबर और मेहराब का मालिक बनाया गया था, तो तुमने अपना हक कैसे अदा किया? यह हिसाब मुझसे भी होगा, इस कुर्सी का, आपसे बैठने का। मैं यही तो कह रहा हूं कि क्यों बनाया गया है, इंसान को क्यों पैदा किया गया है, ये एक सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार माँ के पेट से, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये समझ जाए कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है। अच्छा जरा गौर करें, इंसान दो बार कैसे पैदा होता है? अब इसका जवाब कैसे लिया जाए, किससे पूछा जाए? किसी फलसफी से, किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से? वो जवाब नहीं दे पाएगा, ना कोई दानिश्वर जवाब दे पाएगा, क्योंकि वो तो खुद पैदा किया गया है। इसका जवाब वही देगा जिसने इंसान को पैदा किया है। इंसानों से सवाल यह है कि आपकी बाइक एक काम के तहत है, जब वो बेकार हो जाती है आप उसको बेकार फेंक देते हैं। आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दुनिया की सारी चीजें एक मकसद के तहत है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? अब अल्लाह से पूछो, अल्लाह तूने इंसान को क्यों बनाया? तो वो जवाब देता है, कुरान में इरशाद फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए, आजमाने के लिए बनाया। मौत और हयात इस वजह से बनाई कि इंसान परखा जाए, उसकी आजमाइश हो, उसका इम्तिहान हो कि मैं दुनिया में उसे भेज रहा हूं, वापस नहीं मेरी तरफ आना है, मगर ये 50-60 साल की उम्र में वो मुझे याद रखता है कि नहीं रखता। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आपका और मेरा जिस्म ये तो बिल्कुल नया है, मेरी और आपकी रूह एक ही उम्र की है। इमाम गजाली के सामने एक आदमी ने अपने बेटे का थप्पड़ मारा
तो उन्होंने कहा तूने गजब कर दिया। कह लगा बच्चे के तो थप्पड़ मारा है। कह लगे बच्चे के नहीं, तूने लाखों साल पुरानी रूह पे हाथ उठा दिया। क्या बात है, वाह। ये जिस्म कुछ दिनों के लिए है, ये थोड़े दिनों के बाद हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, बैनल 70 व 60, यानी 60 और 70 के दरमियान मेरी उम्मत की उम्रें हैं। मगर इंसान का जीना ऐसा नहीं लगता कि ये 60 और साल जिएगा, ये 70 साल जिएगा, ये समझ ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? इम्तिहान का मतलब ये फजर का नमाज का वक्त है और एक नौजवान सो रहा है, बिल्कुल गहरी नींद में है और पूरी तरह से गरमाई के अंदर है और एकदम अजान की आवाज आई है तो आंख खुल गई। ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। मगर नफ्स जो अंदर बैठा है ना, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान के साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। ये नफ्स जो आपको बुराइयों पे उभारता है और नेकियों से रोकता है, ये न सिर्फ आपका दुश्मन है, ये मेरा भी, ये आपका भी दुश्मन है, अल्लाह का भी दुश्मन है। अब वो नफ्स कह रहा है सो जा सो जा, ईमान कह रहा है नमाज एक मर्तबा कज़ा हो गई तो फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी, मगर ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है सो जा, मगर ईमान ने इस पर फतह हासिल की। ब्लैंकेट फेंक दिया, लिहाफ फेंक दिया और जाकर के मस्जिद में इसने ठंडे पानी से वुजू किया और जाकर के अपनी नाक मस्जिद में रगड़ी। जैसे ही नाक इसने सजदे में लगाई है वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला बस्ती में, फला मोहल्ले में, फला आदमी, फला लड़का अपने नफ्स पर गालिब आ गया, उसने अपने नफ्स को हरा दिया और वो फतेह हो गया, उसने कामयाबी हासिल कर ली, वो पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही तू फजर के लिए झुका है, अल्लाह की रहमतों ने तुझे आवाज देना शुरू कर दी। उसके बाद तू नमाज के बाद बाहर आया और नमाज के बाद अपने घर में नाश्ता किया, सुबह में चला कॉलेज को, स्कूल या अपने काम के लिए। तेरे सामने एक लड़की आ गई, बड़ी बेकार से कपड़े पहने हुए है, उसके जिस्म पे टाइट लिबास है, बड़ी बेहुदा किस्म के कपड़े हैं उसके। अब उसको तूने एक मर्तबा देख लिया, मगर हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। यानी अब एक बार नजर पड़ गई, एक नजर माफ है। उलमा कहते हैं एक नजर में कोई फितना नहीं उठता, दूसरी नजर में फितना उठता है। अब नफ्स उभार रहा है, दूसरी बार देख ले देख ले देख ले। ईमान कह रहा है ना ना ये जिना है, देखना नहीं। तेरे नबी ने फरमाया सिर्फ जिना फिजिकल जिना नहीं होता, सिर्फ मिलके जिना नहीं होता, आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। कानों से गैर महरम लड़की से बातें करना ये कानों की बदकारी है। जबान से बात करना ये जबान की बदकारी है। याद रखो, कोई आम आदमी हो या खास आदमी हो या कोई जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, शरीयत सबके लिए है। जो शरीयत का पाबंद रहेगा दुनिया उसकी पाबंद रहेगी, और जो शरीयत की पाबंदी नहीं करेगा दुनिया में जलीलो ख्वार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ा दें, आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मतलब ये कि इसका नफ्स कह रहा है देख ले, ये कह रहा है नहीं देखूंगा। नौजवान ने क्या समझ रखा है, मेरे दोस्त मेरे भाई, तूने क्या समझ रखा कि ये तेरी तेरी अपनी आंखें? नहीं 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 नहीं, ये तेरी खुद की आंखें नहीं है, इसका मालिक अल्लाह है। अच्छा ये कयामत के दिन क्या बोलेंगी? ये तेरे हिमायत में नहीं नहीं, ये तेरी आंखें कयामत के दिन तेरे खिलाफ बोलेंगी। यही तेरी आंखें कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, ऐ मेरे मालिक तूने तो दिया था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने तो दिया था रोज़ा रसूल देखने के लिए, काबा शरीफ देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई अजाब ना भी हो और कयामत के दिन आंखें हमारी शिकायत करें तो कितनी शर्मिंदगी होगी। अच्छा जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब कोई गंदी तस्वीरें देख देख के रात को मर गया, सुबह को उसका जनाजा उठा, जोहर के बाद वो दफन हो गया, अब कब्र में गया और हुजूर का दीदार हुआ। तो जब इसने अपनी नजरें उठाना चाही, फरिश्तों ने कह दिया ओए तू अपनी नजर मत उठा, तेरी निगाहें गंदी हैं, हुजूर को देखने के लायक नहीं है, क्योंकि तू गंदी चीजें देख करके आ रहा है, तू गंदी चीजें देख करके आ रहा है। मेरे भाई एक सहाबी रसूल की बात बताता हूं, उनका नाम है उत्बा बिन गज़वान। बसरा में मज़ार है, मैंने हाजिरी की है उनके मज़ार पर। उन्होंने तलवार चलाते चलाते अपनी तलवार की नोक आंख में मार के गुल्ला निकाल के फेंक दिया। अल्लाह। अबू मूसा शरी रिवायत करते हैं, इमाम गजाली ने इसको कोट किया। मैं करीब गया, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए, ये तुमने अपनी आंख निकाल के क्यों फेंक दी?
कह लगा बात यह है, हुजूर की हदीस है, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की सलाई डाली जाएगी। तो बस एक लड़की गुजर के जा रही थी इधर से, का फिर उस पे एक नजर पड़ गई, का फिर हुजूर की हदीस याद आ गई। तो मैंने एक आंख से देखा था, तो मैंने सोचा इस आंख को निकाल के फेंक दूं, कल कयामत के दिन शर्मिंदा न कर दे, कब्र में शर्मिंदा न कर दे। मैंने अपनी आंख निकाल दी। कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे। ओ फेसबुक देखने वालों, ओ यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या समझते हो तुम्हारा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? सिहाबी ने आंख निकाल के फेंकी, उसकी एक आंख से खून के लिथड़े चिथड़े बिखर रहे थे, एक आंख से आंसू गिर रहा था और वो रो रो के कहता था कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं मैं रोने लगा, मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। ये छोटी सी जिंदगी थी, इस जिंदगी को ठीक से रखना था, आंखों की इबादत करनी थी, मगर नहीं हो पाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई अजीज, मैं तुझसे पूछता हूं, ऐ मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, आज के बाद अपनी निगाहों को उस लड़के ने नहीं उठाया, वो लड़की निकल गई, नफ्स कहता रहा, उसने उठाया नहीं, उसने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। और मेरे दोस्त, और मेरे भाई, इतनी दौलत इकट्ठी करके क्या करेगा? ये अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। यानी पैसा तलब करना बुरी बात नहीं, मगर पैसा 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 तलब करते रहना ये बर्बादी का सबब है, ये बर्बादी का सबब है। मेरे नबी फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए तो ये उस जंगल को ठिकाने लगाएगा, दूसरे दिन दूसरे जंगल को देखने निकल जाएगा। इसके अंदर इतनी हविस है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ जान जाओगे। फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, यानी अल्लाह फिर इस्तेमाल करता है, फिर हाँ तुम जान जाओगे ये तुम्हारी दौलत। एक आदमी की लाश तैर रही थी नदी में, कुछ दिनों पहले की बात है, नदी में तैर रही थी, पुलिस ने पकड़ ली तो लाश के निशान मिट चुके थे, मस्जिद में ले जाके दे दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद कहा इसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, ये मुसलमान लगता है, इसकी निशानी एक जाहिर है, ऐसा करो इसको आप नमाज जनाजा पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा नमाज जनाजा पढ़ा सकता हूं, कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। ऐलान हो गया मस्जिद में एक लावारिश लाश पड़ी है, एक लावारिश लाश है, उसके लिए कोई कफन दो, कोई मजबूर मुसाफिर मर गया है, उसके पैसे वाला कोई नहीं है। अब तख्तों के लिए पैसे, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए। 1.5 घंटा मस्जिद में ऐलान होके चंदा हुआ, उसके बाद जब जनाजा उसका उठा, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया गया, कोई नहीं रोया, न इमाम रोया, न कोई और रोने वाला था, कोई उसके जनाजे पे नहीं रोया। फिर उसका जनाजा उठा, दफन कर दिया गया, किसी को कोई अफसोस नहीं, क्या पता कौन था। 3 महीने के बाद पुलिस आई, आके बोली इमाम साहब आपने जिस आदमी का जनाजा पढ़ाया था और जिसका चंदे से कफन हुआ था और कफन दफन के पैसे भी जिसके पास नहीं थे, वो आदमी 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उसके बैंक में 6 करोड़ रुपया निकला है, मगर बहुत दूर का था, किसी ने मार के डाल दिया। जब हुक्का पीता था तो उसके अंदर पानी नहीं डालता था, दूध डालता था, दूध। इतना बड़ा वाहियात और वहशी इंसान था, मगर जब आज मौत आई तो सारे पैसे रखे रह गए। आज जनाजे के लिए, कफन के लिए पैसा भी नहीं। ओ तकब्बुर करने वाले, क्या पता तुझे मुझे खबर मिले न मिले, क्या पता मेरी कहां मौत आ जाए, क्या पता कैसी हादसा हो जिसमें मेरा जिस्म उठे रहे। किस बात का तुझे तकब्बुर है, किस बात का तुझे घमंड है? ऐसी दुनिया में लग गया कि तू अपनी कब्रों को भूल गया, अपनी आखिरत को भूल गया। तेरे मेरे नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, बता कोई हद है उनके उरूज की? मेरे नबी पाक हैं, मेरे सरकार हैं। एक जगह हुजूर ने फरागत हासिल की, हर वक्त बावजूद रहना सुन्नत है। नौजवानों नेक बनना चाहते हो तो वुजू से रहा करो, बुराइयों से बचोगे। अब हुजूर ने वुजू करना था, एक जगह इस्तिंजा किया, हुजूर ने फरागत हासिल की, आपने वुजू करना था, सामने पानी था, कोई 12 कदम या 13 कदम दूर, मगर हुजूर ने वुजू नहीं किया, पहले तयम्मुम कर लिया मिट्टी से। हजरत अब्बास हुजूर के चचा अर्ज करते हैं हुजूर पानी नहीं हो तो फिर तयम्मुम का हुक्म है, पानी सामने मौजूद है। ये हिकमत समझ नहीं आई। ए मेरे आका, मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे चचा, हिकमत की कोई बात नहीं, बात यह है मुझे 12 कदम
दूर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। बेवुजू हाजिर, जल्दी बोलो, पूरा मजमा बोलो, बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि नबी को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। हुजूर तो बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहते, हालांकि सरकार की बदौलत हमारी हाजिरियां होंगी हुजूर के करम से। मगर नौजवानों ये बताओ, गंदी आंखों के साथ मरना चाहते हो? एक नौजवान गाना गा रहा था, गाना 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 मशहूर हो गया। बड़ा नौजवान, बड़ा गाना गाया, गाना गाने मशहूर, अच्छा गाना गाता था। वैसे गाना अच्छा होता नहीं है, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। गाने में मशहूर हो गया, वर्ल्ड में फेमस हो गया, मर्सिडीज गाड़ियां जीतना शुरू कर दी। 19 साल की उम्र में एक शहर में एक घर, दूसरे में दूसरा महल बनाया उसने। पीछे पीछे करोड़ों की गाड़ियां, अरबों लाखों रुपया उसके पास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बैठे रहे आप नारे लोग बैठे रिसालत, रहे। उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला, लोग उठ के इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ जाइए, जल्दी से जाने की कोशिश ना करे कोई साहब। चले ट्रेन, कोई बात नहीं, बैठे हैं आप लोग, बैठे। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप लोग जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं आप लोग? कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि हम सबके आंखों में माशाल्लाह एक चमक सी बेदार हुई है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला तशरीफ़ लेकर के आए हैं, और हज़रत बाबरकत शख्सियत के मालिक हैं और साहिब इल्म भी हैं, साहिब अमल भी हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हज़रत के साए को दराज फरमाए और हज़रत को लंबी उम्र अता फरमाए और बिलखुसूस हज़रत की हिफाजत फरमाए, सेहत अता करे। मैं जो बात कर रहा था मेरी तरफ देखें, सुन लें। इंसान की पैदाइश की बात कर रहा था और मैं पहुंचा था वहां पर कि वो लड़का बड़ा गाना गा के मशहूर हो गया, शोहरतें मिल गई। अपनी पसंद की लड़की से शादी 19 साल की उम्र में, मगर शोहरत कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। गाना गाते गाते अचानक एक दिन 24 साल की उम्र में, कड़ियल जवानी होती है, 24-25 साल की उम्र, गाना गाते गाते लंदन में गिर गया। जब गिरा अस्पताल में गया, अस्पताल से जब उसको आंख खुली, उसकी एक रिपोर्ट डॉक्टर की सारा नशा ढीला कर देती है, सारा तकब्बुर खत्म कर देती है। एक रिपोर्ट आती है ना तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। एक रिपोर्ट डॉक्टर की, इसकी भी रिपोर्ट कुछ ऐसी थी। डॉक्टर ने इसको से कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और अब तुम मर जाओगे, डायलिसिस मोड पे जाओगे। डायलिसिस मोड मतलब कि अब आपको खून आपका निकाला जाएगा 1 हफ्ते में और उसके बाद अंदर डाला जाएगा। इसको डायलिसिस कहते हैं और इसमें बड़ा खर्चा आता है। ये काशीपुर के करीब 1-1.5 साल पहले एक लड़का मुझे मिला, उसका ये नब्ज जो थी वो फड़क रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे साहब बात ये है कि मेरे गुर्दे दोनों फेल हैं और मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी जितनी भी थी, मकान भी बेचा, अपना गुर्दा भी दिया, मगर मेरा गुर्दा ठीक ना हो पाया। अल्लाह अकबर। कहता है मैं अकेला हूं। जरा गौर करें, कभी आप में से कोई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ गुर्दे के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया हो? अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है। 2 रकअत नमाज पढ़ी हो कि अल्लाह तेरा फजल है मेरे दोनों गुर्दे ठीक हैं, या मेरा दिल ठीक है, या फिर मेरा दिमाग ठीक है। अस्पतालों में जाके देखो, दिल्ली के अस्पतालों में देखो, एम्स में देखो, मुरादाबाद के अस्पतालों में देख लो जाके,
ज्यादा दूर न जाओ कि कैसे कैसे लोगों को जिंदगियों के लाले पड़े हुए हैं। ये नौजवान, ये नस्ल के नौजवान, इनसे पूछो, ये जो तेज मोटरसाइकिलें चलाते हैं, ये जो अपनी जानें जोखिम में डालते हैं, इन्हें एक बार लेके जाओ, वहां लेके जाओ जहां लड़के पड़े हुए हैं। मैं गया था एक मर्तबा यहाँ दिल्ली अपोलो में, तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बताया 17 लड़के दिखाए जो 1 महीने में मोटरसाइकिल से कोमा में गए हैं और पता नहीं अब कभी जिंदगी में उनको भी आंख खोल सके या ना खोल सके। क्यों अपने ऊपर जुल्म करते हो मेरे दोस्तों, क्यों गुरूर करते हो? कभी आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है, कभी गौर किया आपने कि ये बीमारी कभी आपको नहीं है, अल्लाह का फजल है? कश्मीर में एक साहब ने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त तो नहीं है। कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं और जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसके पास वक्त नहीं है। मैं गया, मैंने उससे मुलाकात की, तकरीर की। उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो उसका इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से ही शुक्र है। मैं क्या मतलब? कहने लगे बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर जब से रिपोर्ट कैंसर की आई है तो फिर जब नमाज पढ़ता हूं तो डॉक्टर कहता है 2 महीने के बाद मर जाओगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, एक्सीडेंट से नहीं मरा, दिल के दौरे से नहीं मरा, तौबा का वक्त मिल गया। तो मैं कहता हूं मेरे मालिक 2 महीने के बाद मैं तो एक अंधेरी मालिक कमरे में नहीं रह सकता, एक अंधेरे कमरे में मुझे घुटन होती है, तो कब्र में रख के ऊपर से तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे मालिक मैं कैसे वहां पे मुझ पे करम करना, उस कब्र के अंधेरे को मैं कैसे फेस करूंगा? कहता है फिर उसके बाद जब मैं सजदे में सर रखता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं। कहते पहले भी नमाज पढ़ी थी, मगर वो नमाज क्या नमाज थी कि मेरा दिल ही नहीं लगता था, मगर जब से कैंसर का सुना है आंखें डबडबा जाती हैं। कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह अकबर। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसको ठीक हो गया। अब उसको क्या बीमारी थी? उसका सांस लेने में दिक्कत थी। 80 साल का बूढ़ा। कहने लगे आप साहब क्या आप डॉक्टर का उसने देखा बिल, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं, तो रो के बोला ना 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 पैसे ज्यादा नहीं है, इतना अल्लाह ने दे रखा है, अस्पताल खरीद लूंगा खड़े खड़े। का फिर रोते क्यों हैं? कर रोता इस वजह से हूं कि आपकी इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। इमाम